ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हुआ आपके समक्ष देवगुरु बृहस्पति के महत्वपूर्ण परिवर्तन को लेकर के। इसके पहले मैंने आपको जब देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि से मकर राशि में आए थे और 1 महीना वक्री रहे फिर मार्गी हुए, उसके बारे में मैंने सारे राशियों के संबंध में आपको बताया था। लेकिन अब देवगुरु बृहस्पति जो है वो 20 नवंबर 2021 को रात को 8:26 पे अपने नीच राशि यानी मकर राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि मानी जाती है। अब यहां पे ये लगभग 144 दिन यानी कि 13 अप्रैल 2022 तक जो है वो रहेंगे। उसके बाद फिर अतिचारी होकर के और मीन राशि में जाएंगे और फिर वापस कुंभ राशि में आएंगे। समय समय पे आपको इसकी जानकारी मैं देते रहूंगा। ये परिवर्तन विशेष तौर पे बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और मेष से लेकर के और मीन तक बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, तो मैं मेष से लेकर के आज और कन्या राशि तक के जातकों के बारे में ही बताऊंगा। तो ये परिवर्तन जो है वो आप अपने लग्न से भी देखिए और अपने राशि से भी देखिए, दोनों से ही देख सकते हैं। लेकिन अक्सर जो परिवर्तन है वो मैं चंद्र राशि के आधार पर ही बताता हूं। यदि आपके कुंडली में 11 नंबर जहां लिखा है और वहां पे अष्टक वर्ग में देवगुरु बृहस्पति अच्छे अंक दे रहे हैं आपको, यानी 4-5 से ज्यादा यदि दे रहे हैं, 4 दे, 5 दे, 6 दे, तो ये बहुत श्रेष्ठ माना गया है। और वहीं यदि 1 या 2 या 3 देंगे तो ये परिवर्तन जो है उस राशि में आपके लिए उतना श्रेष्ठ नहीं माना जाएगा, उसमें कुछ कमियां रह जाएंगी। तो परिवर्तन को देखने के पहले आपको यह भी देखना चाहिए कि अष्टक वर्ग में उस राशि में आपको कितने अंक प्राप्त हुए हैं। उस राशि में अच्छा अंक प्राप्त है तो आपको अच्छा फल मिलेगा। अब देवगुरु बृहस्पति के संबंध में कुछ बातें करूं तो देवगुरु बृहस्पति जो है कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। वो धन भाव के, वो संतान भाव के, वो दाम्पत्य के, वो भाग्य के, वो कर्म के और आय के, इतने भाव पे अपना अधिपत्य रखते हैं। अतः देवगुरु बृहस्पति जो है जातक को मोक्ष प्रदान करने वाले ग्रह हैं, धार्मिकता की ओर ले जाने वाले ग्रह हैं। अतः इनका परिवर्तन जो है विशेष महत्वपूर्ण हो जाता है। देवगुरु बृहस्पति के संबंध में शास्त्र में कहा गया है कि स्थान हानि करो तो जीव अर्थात बृहस्पति, बृहस्पति जिस भाव में बैठते हैं उस भाव का हानि करते हैं और जिस भाव को उनकी दृष्टि पड़ती है वहां अमृत का छिड़काव कर देते हैं। और शनिदेव के लिए बिल्कुल उल्टा कहा गया, शनिदेव जहां बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं और जहां दृष्टि डालते हैं वहां के नुकसान कर देते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति का जो ये परिवर्तन है वो अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा, क्योंकि इसी परिवर्तन में देवगुरु बृहस्पति यदि आपके लिए अच्छे हैं तो धन धान्य से परिपूर्ण करेंगे, हर प्रकार का लाभ देंगे। तो देवगुरु बृहस्पति कितने भाव के कारक हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब ये आपको एक एक करके बताना चाहूंगा मैं, मेष से लेकर के कन्या राशि तक, यानी 6 राशियों के बारे में, और 6 राशि की चर्चा इससे अगले वीडियो में हम करेंगे। अब देवगुरु बृहस्पति यदि परिवर्तन करेंगे तो उनका बड़ा बदलाव जो है फाइनेंस के भी कारक है, संतान के कारक है, धन के कारक है, दाम्पत्य के कारक, स्त्री के कुंडली में उसके पति के कारक। स्त्री के कुंडली में बृहस्पति यदि खराब हो तो ना कैरियर बन पाता है और ना ही दाम्पत्य जीवन अच्छा चलता है। और यदि बृहस्पति यदि ज्यादा ही पीड़ित हो तो पति से संबंध में हमेशा परेशानी बनी रहती है। अतः देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन विशेष मायने रखता है। अब चले सबसे पहले हम मेष राशि की बात करेंगे। तो यहां पे यदि हम मेष राशि की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो देवगुरु बृहस्पति जो है वो मेष राशि से उनका गोचर कुंडली के एकादश भाव में होगा। यहां पे देवगुरु बृहस्पति गोचर में एकादश भाव में आएंगे। अब इनकी कुंडली में ये 12वें भाव के स्वामी हैं और इनकी कुंडली में मेष लगन के ये भाग्य भाव के स्वामी माने गए हैं। अब देवगुरु बृहस्पति का एकादश भाव में गोचर कई सारे पुस्तकों में बहुत अच्छा तो नहीं बताया गया है, लेकिन शास्त्र ये कहता है कि यदि एकादश भाव में किसी भी ग्रह का गोचर हो तो श्रेष्ठ ही माना जाएगा। तो देवगुरु बृहस्पति यहां भाग्य के स्वामी होकर के आय में बैठेंगे तो लाभ देंगे जरूर। व्यय के स्वामी होकर भी आय में बैठे हैं तो आय वाला जो मामला है, आय तो आपके पास आएगा,
और आय का स्थिति आपके पास बना रहेगा, क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी जब जाके आय भाव में बैठ जाए तो महाधनी योग जैसा एक निर्माण करते हैं। तो धन धान्य की यहाँ पे कोई कमी नहीं रहेगी। चूंकि व्यय भाव के स्वामी भी हैं तो आय भी होगा और व्यय भी उसी स्पीड में आपके साथ होगा। तो देवगुरु बृहस्पति यहां जब बैठेंगे तो अपनी 1 2 3 4 5वीं दृष्टि आपके पराक्रम पे, छोटे भाई बहनों के घर पे, ये पड़ोसियों से संबंध को भी दिखाता है। और 6 7वीं दृष्टि डालेंगे कुंडली के पंचम पे और 9वीं दृष्टि डालेंगे कुंडली के सप्तम भाव पे। तो पराक्रम भाव पे जब देवगुरु बृहस्पति दृष्टि डालेंगे तो आपका पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा। छोटे भाइयों से यदि आपके मतभेद चल रहे थे तो सुलझ जाएंगे। छोटे भाइयों बहनों से आपका जो रिश्ते अच्छे होंगे और आपका यदि कहीं परिवर्तन यदि होने वाला है, ट्रांसफर के लिए यदि आप प्रयत्न कर रहे थे तो इस समय प्रयत्न को तेज कीजिए, काम आपका बनेगा। क्योंकि ये जो यहां से है, यहां से हम ट्रांसफर इत्यादि को भी हम देखते हैं। और पड़ोसियों से तालमेल भी आपके अच्छे बनेंगे और छोटी मोटी यात्राएं भी जो आपकी होती रहेंगी, क्योंकि हम ऐसे छोटी मोटी यात्राओं को भी हम देखते हैं। वही बृहस्पति यदि कुंडली के पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे तो वो जातक या वो दंपति जो संतान के लिए प्रयत्नशील हैं और संतान प्राप्ति में समस्या आ रही है, तो इस समय वो डॉक्टर से कंसल्ट करें और आईएफपी वगैरह जो भी होता है या जो भी जिस प्रकार से तकनीकी सहायता भी ले सकते हैं। ऐसे वेद कुंडली में बृहस्पति का पंचम भाव पर दृष्टि डालना संतान प्राप्ति को संकेत करता है। विद्यार्थियों के लिए भी समय बहुत अच्छा है, क्योंकि पंचम भाव पे शिक्षा का भाव है। तो पंचम भाव पे बृहस्पति शिक्षा के कारक है, जब दृष्टि डालेंगे तो विद्यार्थियों को भी एक अच्छा सफलता प्राप्त होगा। पंचम भाव ज्ञान का भी है, जातक के ज्ञान में वृद्धि होगी। और आय भाव से बृहस्पति दृष्टि डालेंगे कुंडली के पंचम भाव पे तो जातक शेयर बाजार इत्यादि में पैसा इन्वेस्ट करे तो उसको लाभ होगा। वहीं जब सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे तो ये पार्टनर का घर है, तो जीवन साथी संबंध अच्छे होंगे। वो अविवाहित लोग जो पिछले कई 1 सालों से लगभग परेशान है, विवाह के लिए बात नहीं बन रही थी, ये वही समय है जब विवाह का आपके बात बन जाएगा और आपका विवाह कहीं ना कहीं तय हो जाएगा। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय में भी आपको अनुकूल फल मिलेगा। हालांकि बृहस्पति की ये मित्र राशि तो नहीं है, इस सप्तम जो 7 नंबर की जो राशि है तुला राशि है, मित्र राशि तो नहीं, फिर भी बृहस्पति यहां बैठ करके आपके धन, आपके व्यापार में वृद्धि करेंगे और आपको व्यापार में लाभ होगा। आपके डेली बेसिस के जो समस्याएं वो समाधान हो जाएगी और जीवन साथी संबंध भी अच्छा होगा। पराक्रम बढ़ जाए, संतान सुख मिल जाए और दाम्पत्य सुख मिल जाए तो इंसान को और किस चीज की समस्या जीवन में। तो ये गोचर जो है वो कुल मिला जुला के आपके लिए श्रेष्ठ रहने वाला है। इस श्रेष्ठ समय का आप लाभ उठाइए। अब वहीं यदि हम देवगुरु बृहस्पति का बात कर लें तो देवगुरु बृहस्पति का यदि हम यहां पे बात करेंगे गोचर का वृषभ राशि का, तो वृषभ राशि में जो है वो देवगुरु बृहस्पति का जब गोचर होगा तो आपको बताऊंगा एक एक करके कि वृषभ राशि में जब देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा तो आपको क्या फल देंगे। तो देवगुरु बृहस्पति जब 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1, तो बृहस्पति आपके कुंडली में आपके यश भाव में गोचर करेंगे। हालांकि वृषभ लग्न में देवगुरु बृहस्पति को कारकत्व तो प्रदान नहीं है। देवगुरु बृहस्पति इस जो लग्न में कारक तो नहीं होते हैं, लेकिन जब हम गोचर का बात करेंगे तो हम कारक इत्यादि विषयों का या नीच उच्च राशि का ज्यादा विचार नहीं करेंगे। तो बृहस्पति यहाँ पे आपके कुंडली के अष्टम पति होकर के और आय भाव के स्वामी होकर के आपके कुंडली के 10वें भाव में गोचर करेंगे। तो 10वें भाव में भी ये कारक है, 10वें भाव में इनको कारकत्व तो प्रदान है। तो यहां बैठ करके, हालांकि ये अष्टम भाव के स्वामी हैं, तो अष्टम पति जब भी कुंडली के 10वें भाव में जाए तो थोड़ा बहुत कार्य क्षेत्र में परेशानी तो आएगा, थोड़ी बहुत कार्य क्षेत्र में आपको उतार चढ़ाव का सामना तो करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी इनकी दृष्टियों में अमृत है। उस दृष्टि का आपको लाभ उठाना है। उस दृष्टि प्रभाव ही आपको कहीं ना कहीं जीवन में सब कुछ प्रदान करने वाला है। यहाँ पे बैठेंगे 10वें भाव में, कर्म क्षेत्र में थोड़ी बहुत समस्या देंगे, लेकिन फिर भी जातक का उतनी बहुत ज्यादा समस्याएं नहीं होंगी जितनी की होनी चाहिए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति एक सर्वाधिक शुभ ग्रह है, तो अपने प्रभाव को तो कहीं ना कहीं रखेंगे ही। अब वही बृहस्पति यदि यहां बैठेंगे तो उनकी दृष्टि जो है कुंडली के धन भाव पे जाएगी
तो जातक अपने वाणी से ही यदि उसके कोई यदि कर्म क्षेत्र में समस्या आएगी तो जातक की जब वाणी स्थान पर जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी तो अपने वाणी से ही अपने बॉस को आकर्षित कर लेगा अपनी तरफ और समस्याएं आएंगी लेकिन चली जाएंगी, क्योंकि उसकी बातें जो हैं वो काफी आकर्षक हो जाएंगी। कुटुंब का घर है तो जातक अपने कुटुंबजनों से भी प्रेमवत बातें करेगा और कुटुंबजनों में भी कहीं ना कहीं उसको एक अच्छी दृष्टि से देखा जाएगा। द्वितीय भाव से धन का विचार करते हैं तो बृहस्पति द्वितीय भाव पे जब दृष्टि डालेंगे तो धन संचयन करेंगे, धन आपके पास संचय होगा। बृहस्पति की दृष्टि जब पड़ेगी वहां पे धन आपके पास आएगा और धन आपके पास रुकेगा भी। अब बृहस्पति कि जब कुंडली के चौथे भाव पर जब दृष्टि पड़ेगी तो ये माता का घर है, माता के सुखों में वृद्धि करेंगे, भूमि वाहन मकान का आपको लाभ दिलाएंगे। तो यहाँ जो धन आपने संचय किया है उस धन को वो क्या करेंगे, अच्छे कार्यों पे खर्च करवाएंगे आपसे, अच्छे कार्यों पे, भूमि वाहन मकान, आप अपने सुखों के लिए धन खर्चा करेंगे। तो सुखों के लिए धन का खर्चा होता है तो इसको मैं बहुत खराब तो नहीं कहूंगा। तो यहाँ पे बृहस्पति की दृष्टि डाली, बृहस्पति ने अपनी दृष्टि डाली तो आपको हर प्रकार के वाहन सुख, घर का सुख, जमीन इत्यादि का सुख भी आपको प्रदान करेंगे। अब वही बृहस्पति यहां बैठ के कुंडली के छठे भाव पे दृष्टि, उनकी सातवीं दृष्टि आएगी। तो यदि आप यहाँ पे बृहस्पति की कुंडली में जब भी दृष्टि यदि छठे आठवें पे हो तो उदर जन्य रोग थोड़ा देते हैं, लेकिन फिर भी बृहस्पति यहाँ पे जो है आपको रोगों से छुटकारा दिलाएंगे। आप यदि आयुर्वेदिक चिकित्सा यदि लें और किसी पुराने रोगों से आप परेशान हैं तो उसमें आपको लाभ होगा। ऋण, रोग और विपु से यहाँ की रक्षा करेंगे बृहस्पति छठे भाव पर दृष्टि डाल करके। ये घर मामा का है तो यदि आपके मामा से तालमेल यदि आप खराब हुआ रहा है तो मामा से भी तालमेल जो आपके ननिहाल पक्ष से आपका उत्तम होगा। शत्रु को भी आप अपने पक्ष में कर सकते हैं, शत्रु से भी आप यहाँ पे कहीं ना कहीं काम निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी वाणी मधुर हो जाएगी तो उस समय जाहिर सी बात है जब आपकी वाणी में वो मिठास आ जाएगी तो शत्रु को भी जीत लेंगे आप, और समस्या यदि कार्य क्षेत्र में है तो उसको भी आप कहीं ना कहीं बड़े आसानी से निपटा लेंगे। तो ये गोचर जो है कुल मिला जुला के लगभग आपके लिए ठीक ही माना जाएगा। अब यदि हम मिथुन राशि की बात करेंगे यहाँ पे कि देवगुरु बृहस्पति का मिथुन राशि वालों के लिए क्या प्रभाव रहेगा। बृहस्पति चाहे कुंडली के किसी भी भाव में बैठ जाएं, एक बात आप सर्वदा ही याद रखिएगा कि बृहस्पति जहां बैठेंगे हो सकता है उस भाव में थोड़ी समस्या लेके आए, लेकिन जब उनकी जहां दृष्टि पड़ेगी वहां आपको अच्छा ही फल देंगे। तो यहाँ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 और ये 2। तो गुरु आपके कुंडली में आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे और देवगुरु बृहस्पति का भाग्य भाव में गोचर अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। क्यों? क्योंकि देवगुरु जो है वो भाग्य के कारक हैं, वो 9 भाव के कारक हैं। तो जब कारक भाव का स्वामी कारक भाव में गोचर में आए तो अत्यंत श्रेष्ठ। इस लगन की कुंडली में मैं इनको आकारक तो नहीं मानता हूं, मैं सम मानता हूं इनको कि जैसे भाव में बैठेंगे वैसा भाव का फल देंगे। ये मैंने आपको अपने ग्रहों के कारक और अकारक जब आपको बताया तो मैंने वहां पे आपको बताया था। तो बृहस्पति यहाँ पे आपके कुंडली के सप्तम पति और दसम पति होते हैं और कुंडली के भाग्य भाव में गोचर करेंगे तो यहाँ पे पूछना ही नहीं है, भाग्य आपका साथ देगा। धार्मिक यात्राएं करेंगे आप, और विदेश जाने की यदि आप इच्छुक हैं तो यहां से भी हम विदेश को देखते हैं तो विदेश जाने का आपको मौका मिलेगा। धार्मिक यात्राएं होंगी आपकी और आपका भाग्य हमेशा आपके साथ बना रहेगा। यहां से इनकी दृष्टि पड़ेगी, आपके व्यक्तित्व को देखेंगे अपनी 5वीं दृष्टि, तो व्यक्तित्व को आपके भव्य कर देंगे। लोग आपके बातों से, लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे आपके व्यक्तित्व को देख करके, और हर प्रकार से आपकी उन्नति होगी, चारों तरफ आपकी सराहना होगी। क्योंकि बृहस्पति जब भी भाग्य में बैठ के और लगन को देखें तो जातक के व्यक्तित्व को बड़ा आकर्षक बना देते हैं, ये बड़ा ही श्रेष्ठ है। वहीं बृहस्पति बैठ के कुंडली के तीसरे भाव को देखेंगे, पराक्रम में वृद्धि करेंगे। मित्र राशि को देखेंगे, अपने पराक्रम में वृद्धि करेंगे, जातक का प्रारंभ चहुओर फैला रहेगा। छोटे भाई बंधु संबंध को मधुर करेंगे। छोटी मोटी आपकी यात्राएं होंगी, जैसे मैंने आपको बताया कि धार्मिक यात्राएं विशेष तौर पर बृहस्पति करवाते हैं। तीर्थ स्थानों की आप यात्रा करेंगे और अपना समय जो है उस आप सत्कर्म में व्यतीत करेंगे। धर्म के प्रति आपकी इच्छा जागृत होगी और धार्मिक कार्यों में आप लिप्त होंगे। आप शास्त्र पढ़ने के इस समय किसी प्रकार का भागवत हो गया, रामायण हो गया इत्यादि पढ़ने में आपकी रुचि बढ़ेगी और धर्माधिक कार्य करेंगे, तभी तो आपका व्यक्तित्व निखरेगा। जब जातक धर्म करे
तभी तो उसका व्यक्तित्व खिल के समाज में आता है। तो आप धार्मिक कार्य करेंगे और आपका व्यक्तित्व निखर के आएगा, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, छोटे भाई बहनों से आपके संबंध जो है वो मधुर होंगे। वहीं बृहस्पति अपनी नौवीं दृष्टि कुंडली के पंचम भाव को देखेंगे, संतान का भाव है जैसा मैंने आपको बताया। तो जब भी वो पंचम भाव को देखेंगे तो वो दाम्पत्य जो संतान के लिए प्रयत्नशील है वो संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्न करें। किसी प्रकार की समस्या है तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। और ये तकनीकी सहायता से यदि डॉक्टर ने आपको कहा है, तो कई बार ऐसा होता है कि आईवीएफ में कई प्रकार के प्रॉब्लम आते हैं और जातिका कंसीव नहीं कर पाती है, तो ये वही समय है जब आप संतान के लिए प्रयत्नशील हो सकते हैं। और संतान के लिए प्रयत्नशील रहिए, निस्संदेह आपको संतान प्राप्ति में लाभ होगा, ज्ञान में वृद्धि होगी। जातक के जो विद्यार्थी जो पढ़ाई में कहीं ना कहीं समस्या आ रही थी, उनके लिए समय अच्छा है, पढ़ाई में उनका मन लगे, दिलचस्पी बढ़ेगी उनकी, और शिक्षा जातक की अच्छी होगी। जातक के ज्ञान और बुद्धि का विकास होगा। पंचम भाव से हम बुद्धि का विचार भी करते हैं, बुद्धि का विकास होगा, ज्ञान में विकास होगा, जातक को हर प्रकार से लाभ होगा। क्योंकि बृहस्पति जो है और जब भी भाग्य भाव में बैठ के पंचम भाव को देखें, सारे फलों में वृद्धि करते हैं। तो ये गोचर हर प्रकार से मिथुन राशि के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। तो मिथुन राशि के लिए श्रेष्ठ बढ़िया है, क्योंकि यहाँ जब सप्तम भाव के स्वामी होकर जब भाग्य भाव में बैठेंगे जाकर के, तो जातक के विवाह के योग बनाएंगे। और ऐसी 2 कुंडलियां मेरे पास हैं जिसमें बृहस्पति मिथुन राशि के जातक और जातिका है जिनका विवाह इस नवंबर के बाद 20 के बाद हो रहा है। तो ये बड़ा ही श्रेष्ठ है। तो जातक के विवाह भी होंगे, हालांकि उनकी कहीं से भी दृष्टि कुंडली के सप्तम पे नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी बृहस्पति यदि भाग्य भाव में गोचर करें तब भी जाकर के विवाह के योग बनाते हैं। तो विवाह के लिए प्रयत्नशील हैं तो विवाह के लिए भी आपका काम बन जाएगा। तो हर प्रकार से गोचर जो है आपके लाभप्रद है, इसका संपूर्ण रूप से फायदा उठाइए। तो यदि हम कर्क राशि की यदि बात करें तो कर्क राशि के लिए बृहस्पति अत्यंत ही योग कारक ग्रह हैं। तो यदि 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 और 3, तो बृहस्पति आपके कुंडली में यहाँ पे आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। तो जब बृहस्पति अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं अष्टम भाव में आके बृहस्पति जो है वो कमजोर हो जाएंगे। तो इस समय, हालांकि ये कुंडली के आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं और आपके कुंडली के षष्ठम भाव के स्वामी हैं, तो भाग्य भाव का स्वामी जब अपने से एक घर पीछे आके जब बैठे तो जातक के भाग्य में कहीं ना कहीं रोड़े अटकेंगे। जातक के भाग्य से लेकर उसके कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अष्टम भाव बृहस्पति बैठेंगे, उदर जन्य रोग आपको देंगे, आपके पाचन शक्ति को कहीं ना कहीं कमजोर करने का काम करेंगे। तो इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हालांकि बृहस्पति शुभ ग्रह तो है, लेकिन वो क्या करते हैं कि जब वो किसी खराब भाव में बैठते हैं तो उस भाव की शुभता बढ़ाने के लिए अपना सारा बल लगा देते हैं, जिस कारण जो है बृहस्पति के शुभत्व में कमी आ जाती है। तो यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना है थोड़ा कि अपना स्वास्थ्य जो है आपको थोड़ा बचा के रखना है। अब बृहस्पति यहाँ से बैठेंगे तो उनकी 1, 2, 3, 4, 5 दृष्टि कुंडली के 12वें भाव पे पड़ेगी। तो 12वें भाव जो है जातक के खर्च को बढ़ाएंगे। व्यय भाव को देखेंगे तो जातक का कोई कोर्ट कचहरी केस मुकदमा में चल रहा है तो उसमें तो जातक को जीत जिलाएंगे। क्यों? क्योंकि 12वें घर से कोर्ट कचहरी केस मुकदमा का हम विचार करते हैं तो उसमें तो आपकी जय होगी, उसमें तो आप जीतेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी बृहस्पति बैठ के यहाँ आपके मन को खिन्न रखेंगे, आपके कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य में इतना उतार चढ़ाव रहेगा कि आप समस्याओं में जब उलझेंगे तो और ज्यादा आपका जो चित्त है वो भ्रमित होगा। तो बृहस्पति का 12वें भाव पे देखना आपको सारे प्रकार के कोर्ट कचहरी केस मुकदमा से आपको निजात दिलाएंगे। वो व्यक्ति या वो जातक जो विदेश गमन का इच्छा रखते हैं तो यहां से बृहस्पति जब अपने अष्टम भाव बैठ के 12वें भाव को देखेंगे तो जातक जाके विदेश में वास कर सकता है और उसका ये यात्रा सुखद और अच्छा रहेगा। तो इस मामले के लिए ये बहुत अच्छा है। 12वें भाव से मोक्ष का विचार करते हैं तो जातक जो है इस समय धर्मादि कार्य में जुड़ सकता है और जुड़ करके और धार्मिक कृत्यों में लिप्त होकर के और अपना कल्याण कर सकता है। वहीं बृहस्पति की दृष्टि कुंडली के धन भाव पे पड़ेगी तो बृहस्पति का जब कुंडली के द्वितीय भाव बैठेंगे, अष्टम भाव से दृष्टि डालेंगे तो द्वितीय भाव जो हमारा पैतृक संपत्ति का है तो बृहस्पति धन के कारक हैं। तो पैतृक संपत्ति जो अष्टम में बैठेंगे और द्वितीय भाव को देखेंगे तो जातक की पैतृक संपत्ति यदि कहीं अटकी हुई है तो उसमें जातक को फायदा होगा। जातक अपनी पैतृक संपत्ति को अपने प्रयत्न से प्राप्त कर सकता है। हो सकता है कोर्ट कचहरी केस मुकदमा का उसको सहारा लेना पड़े, लेकिन फिर भी बृहस्पति चूंकि
12वें भाव पे भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो पैतृक संपत्ति यदि वो कोर्ट कचहरी केस मुकदमा करके यदि लेने का यदि इच्छुक है तो ले सकता है, उसको मिल जाएगा। द्वितीय भाव पर धन दृष्टि डालेंगे तो धन जो है बृहस्पति कभी भी धन व्यर्थ के कार्यों में खर्च नहीं होने देते हैं। जातक का धन अच्छे कार्यों पे ही खर्चा होगा। जातक के वाणी में थोड़ा यदि संयम बना के यदि जातक रखे तो अपनी वाणी से जग जीत सकता है। तो अपनी वाणी पर संयम रखे, मधुर वाणी बोले, ताकि कुटुंबों से किसी प्रकार की समस्या ना हो और कुटुंब से उसको कलेशों का सामना न करना पड़े। जातक हर प्रकार से उलझ जाएगा, क्योंकि यहाँ बैठ के बृहस्पति की दृष्टि ऐसे ऐसे भाव पे ही जा रही है। अब यहां से 9वीं दृष्टि कुंडली के, यहां से बृहस्पति की 9वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दृष्टि कुंडली के चौथे भाव पे डालेंगे तो मैं आपको बताया कि जातक का व्यय होगा भूमि, वाहन, मकान इत्यादि पे जो होगा वही व्यय होगा जातक का। और जातक इस समय चाहे तो कुछ स्पेशल कार्य यदि करना चाहे तो उसको कर सकता है, इससे जातक को लाभ होगा। भूमि वाहन ले सकता है, अपने हो सकता है पुराने मकान का रिनोवेशन कराना हो उसको करा सकता है, क्योंकि बृहस्पति जो है जातक को ऊंचाई ही देते हैं। बृहस्पति का मतलब ही होता है क्या, गंभीर और बड़ा, बृहद। तो जो भी कार्य आप करेंगे उस सब में बृहद रूप से विस्तार करना बृहस्पति के कार्य क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। तो ये गोचर आपके लिए लगभग है, ना बहुत अच्छा कहूंगा ना बहुत खराब कहूंगा, सामान्य आप मान के चलिएगा। अब बात करेंगे सिंह राशि का। तो सिंह राशि में भी देवगुरु बृहस्पति जो होते हैं वो कहीं ना कहीं कारक हो जाते हैं, क्योंकि सिंह राशि जो है वो देवगुरु बृहस्पति की मित्र राशि है। तो सिंह राशि वालों के लिए गोचर कैसा होगा, आइए देखते हैं। 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 और 4। तो बृहस्पति आपके कुंडली के सप्तम भाव में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में जब आएंगे तो अविवाहित जो लोग हैं उनके विवाह के योग बनेंगे। जो भी सिंह राशि के लोग हैं उनके विवाह के योग बनेंगे। विवाह की बातचीत चल रही थी और कहीं मामला फिट नहीं बैठ रहा था, तो ये वही समय है जब आपका मामला कहीं ना कहीं फिट बैठेगा और जातक का विवाह कहीं ना कहीं पक्का होगा। सप्तम भाव में बैठ के बृहस्पति जो है वो विवाहित जो ऑलरेडी हैं उनके दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करने का कार्य करेंगे। ये सप्तम भाव से व्यापार को भी देखते हैं, तो जातक व्यापार करने का यही अनुकूल समय है। यदि आप व्यापार करने के मन में सोच रहे हैं बहुत दिनों से, तो यही वो समय है जब आप अपना नया व्यापार प्रारंभ कर सकते हैं और आप उसमें बहुत सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा है। वहीं बृहस्पति यहां से बैठ के कुंडली के आय भाव को देखेंगे, तो कुंडली के जब आय भाव को देखेंगे तो वो बड़े भाई बहनों का भी घर है, तो बड़े भाई बहनों से संबंध मधुर करेंगे, क्योंकि बृहस्पति जो है बड़े भाई बहनों के कारक भी हैं। वहीं जातक के आय में वृद्धि करेंगे। अब जाहिर सी बात है यहां बैठेंगे तो व्यवसाय अच्छा चलेगा तो आय भी श्रेष्ठ प्राप्त होगा, तो आय के लिहाज से भी बहुत बढ़िया है। देखिए ग्रहों का बड़ा ही एक अच्छा सिस्टम बनाया गया है कि किस भाव में बैठे और किस भाव को देख रहे हैं। तो यहां बैठ के आय भाव को देखेंगे तो आय में वृद्धि करेंगे, जातक का आय श्रेष्ठ होगा और जातक को चहुमुओं से लाभ की प्राप्ति होगी। वहां से भी हम विदेश यात्रा को देखते हैं। जातक प्रयत्नशील है तो विदेश यात्रा जा सकता है और विदेश से भी लाभ अर्जित कर सकता है। वहीं बृहस्पति जब आपके लगन को देखेंगे आपके व्यक्तित्व को भव्य बनाएंगे। जातक का व्यक्तित्व आकर्षक होगा, लेकिन बृहस्पति एक बात याद रखिएगा, बृहस्पति अहंकार भी है, क्योंकि बृहस्पति आकाश तत्व के मालिक है। तो जब वो सप्तम में बैठ के लगन को देखें तो जातक को कभी कभी अहंकार का भी बोध होता है, तो इसको नहीं होने देना है। अहंकार से दूर रखिए। लग्न पे दृष्टि डालेंगे, व्यक्तित्व को भव्य बनाएंगे, जातक को चारों तरफ से मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी आपको, लेकिन अहंकार मन में मत आने दीजिएगा, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। वहीं बृहस्पति यहां से बैठ करके 9वीं दृष्टि कुंडली के पराक्रम भाव को देखेंगे। पराक्रम में वृद्धि होगी, व्यापार में वृद्धि, लाभ में वृद्धि, और व्यापार में वृद्धि, लाभ में वृद्धि, व्यक्तित्व में वृद्धि और साथ ही साथ पराक्रम में वृद्धि। और क्या चाहिए जातक को जीवन में, पराक्रम में वृद्धि, छोटे भाई से संबंध अच्छे बनेंगे और ये समय आपका बहुबल बड़ा रहेगा। यात्रा होगी, व्यापारिक यात्रा, लेकिन सुखद होगी और लाभप्रद यात्रा होगी। तो ये जो गोचर है वो सिंह राशि वालों के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ है। तो इस समय का आप संपूर्ण रूप से लाभ अर्जित कीजिए। अब आइए बात करते हैं आज के अंतिम राशि की, यानी कि कन्या राशि की बात कर लेते हैं। तो कन्या लगन में जैसे मैंने आपको बताया है कि कन्या लगन में बृहस्पति जो है 2 केंद्रों के स्वामी होते हैं। आकारक तो नहीं कहूंगा मैं इनको, लेकिन यहां बृहस्पति को मैं जो है
वो सम भावस्थ रखूंगा। तो 6 7 8 9 10 10 11 12 1 2 3 4 और 5। तो बृहस्पति आपकी कुंडली के इस छठे भाव में गोचर करेंगे। तो छठे भाव में जब देव बृहस्पति आपकी कुंडली के सुखेश होकर के और सप्तमेश होकर गोचर करेंगे तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा तो मैं नहीं कहूंगा। क्यों? क्योंकि सप्तम भाव के स्वामियों के अपने से एक घर पीछे गोचर करेंगे। तो कोई भी ग्रह जब अपने से एक घर पीछे गोचर करता है तो लगता है उस भाव की हानि करने। बृहस्पति छठे भाव में बैठेंगे तो आपको कहीं ना कहीं उदर जन्य, क्योंकि बृहस्पति का जो अधिकार है वो हमारे पाचन तंत्र पे माना गया है, तो पाचन तंत्र की समस्या से आप कहीं ना कहीं परेशान होंगे। लेकिन फिर भी पहले के मुकाबले आपको बहुत राहत मिलेगी। बृहस्पति जो अभी तक आपके कुंडली के पंचम भाव में गोचर कर रहे थे, और पंचम भाव बृहस्पति का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है, जातकों को बहुत प्रकार की समस्याएं आती हैं। पंचमस्त बृहस्पति का जो ये नीच राशि में जो गोचर था वो उतना श्रेष्ठ आपके लिए नहीं था। लेकिन और यहाँ पे शनि का भी गोचर था। लेकिन बृहस्पति आपके कुंडली के छठे भाव में गोचर करेंगे, ये उदरजन्य परेशानी तो देगा, लेकिन फिर भी इनके दृष्टियों का आप लाभ उठा सकते हैं। लेकिन ये कुंडली के सुख भाव के स्वामियों के सप्तम भाव के स्वामी होकर कुंडली के छठे भाव में बैठेंगे तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत समस्या आपको देंगे। आपके पारिवारिक सुखों में कहीं ना कहीं अब दाम्पत्य में परेशानी आएगी, तो जाहिर सी बात है कि पारिवारिक समस्या, परिवार में भी आपको प्रॉब्लम होगी। तो इससे थोड़ा सा आप अभी सावधान रहिएगा, इससे आप थोड़ा सा अपने आप को बचा के चलिएगा। रोग, ऋण और रिपु से रक्षा तो करेंगे आपकी, क्योंकि अपना सारा जो शुभत्व है उसी भाव को ठीक करने में वो लगा देंगे। इसीलिए इन भावों में वो कमी लेके आएंगे, इन दोनों भावों में। अब बृहस्पति यहां बैठेंगे तो आपको 1 2 3 4 5वीं दृष्टि से कुंडली के कर्म भाव को देखेंगे तो जातक का कर्म श्रेष्ठ होगा, जातक को कर्म क्षेत्र में लाभ होगा, जातक के यदि कहीं नौकरी छूट गई है तो नौकरी पाने के उसके योग बनेंगे, और जातक को नौकरी भी मिलेगी यदि नौकरी छूट चुका है तो ये कर्म भाव की दृष्टि डाल करके आप कर्म संबंधी समस्याओं से तो आपको कहीं ना कहीं निकालेंगे। क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि सिर्फ यदि बृहस्पति मकर राशि में बैठे हो तब उनके दृष्टि को उतना शुभ नहीं माना गया है, लेकिन बाकी सभी राशि में उनके दृष्टि को शुभ माना गया है। तो आपके कर्म क्षेत्र में चली आ रही परेशानियों से आप मुक्त हो जाएंगे, और आपके प्रमोशन इत्यादि के भी आपके योग बृहस्पति यहाँ बनाएंगे। वहीं बृहस्पति यहाँ बैठ के कुंडली के 12वें भाव को देखेंगे, विदेश गमन करवाएंगे। कोर्ट कचहरी केस मुकदमा में यदि आप फंसे हुए हैं तो वहां से आपको निकाल के लेके आएंगे, और आपके शत्रु, मैं बोला कि छठे भाव में बैठ के आपके शत्रु परास्त होंगे, तो जाहिर सी बात है यदि कोर्ट कचहरी में भी फंसे हो तब भी आपके शत्रु परास्त होंगे और वहां से भी आप विजय हो जाएंगे। विदेश गमन के लिए बड़ा अच्छा मौका देंगे बृहस्पति यहाँ पे बैठ के। यदि कुंडली के 12वें भाव को देखेंगे तो वहां से आप विदेश यात्रा का विचार करते हैं तो आप विदेश के लिए यदि जाने के लिए तत्पर है तो प्रयत्नशील रहिए, विदेश आपको जाने का मौका मिलेगा। अपनी 9वीं दृष्टि कुंडली के द्वितीय भाव को देखेंगे, आपकी वाणी में प्रखरता लेके आएंगे और वाणी से ही आप अपने सारे काम सफल कर लेंगे। कुटुंबजनों से आपका एक अच्छा संबंध बनेगा, धन जो है आपका व्यय होगा लेकिन अच्छे कामों पे होगा। आपके पुराने, जैसे मैंने बताया कि पुरानी कोर्ट कचहरी में केस फंसा है तो वहां पे जाहिर सी बात है धन खर्चा होगा, लेकिन जीत उसमें आपकी हो जाएगी। खर्चा होगा, लेकिन बृहस्पति का भी खर्चा जो है वो गलत चीजों पर नहीं होता है। शुक्र का खर्चा गलत चीजों पे भले हो जाए, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि यदि पड़े तो वो खर्चा गलत कामों पे नहीं होता है। तो यहाँ अपने आप वाणी पे संयम रख के मधुर वाणी बोलिए, आपके सारे काम बनते जाएंगे और हर प्रकार से आप लाभ उठाएंगे। अब दाम्पत्य की ही बात मैंने की या पारिवारिक सुखों की, तो यदि आपका वाणी यदि ऐसा हो जाए कि उससे मधु टपके तो आप अपने वाणी से ही परेशानी को भी कहीं ना कहीं समाप्त कर देंगे और वहां से भी आप निकल के बाहर आ जाएंगे। तो बृहस्पति का ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा, लगभग आपके लिए है। अब उपाय पे चले जाते हैं। यदि बृहस्पति जिनके मैंने लगभग बताया है क्या करना चाहिए, तो बृहस्पति जो है धर्म स्थान के प्रतीक माने गए हैं। मंदिर जाकर के मंदिर में सेवा कीजिए या नित्य मंदिर में जाकर के भगवान का दर्शन कीजिए, और देवगुरु जो ब्राह्मण है, ब्राह्मणों की आप सेवा करें। हो सके तो गुरुवार के दिन आप पीले चीजों का दान कर सकते हैं ब्राह्मणों को मंदिर में जाकर के, इससे आपको लाभ होगा। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का डेली 1 माला जाप करें। मस्तक पे अपने केसर या हल्दी का चंदन लगाएं, मस्तक और नाभि पे दोनों जगह लगाएं तो ज्यादा श्रेष्ठ है, या सिर्फ मस्तक पे लगाएं। तो हल्दी या केसर का तिलक लगाना भी आपके लिए श्रेष्ठ माना जाएगा, इससे भी आपको फायदा होगा। हो सके तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें या उसका श्रवण करें, उसको सुने, इससे भी आपको फायदा होगा। जितना पढ़ने का लाभ है उतना ही सुनने का लाभ है।
या यदि विष्णु सहस्त्रनाम नहीं पढ़ पाते हैं तो राम रक्षा स्तोत्र के पाठ से भी आपको फायदा होगा। तो इस छोटे छोटे उपाय से जो है वो आप अपने बृहस्पति की गोचर को अच्छा बना सकते हैं। तो यकीन है आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन मंगल हो, इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।